श्री राधे राधे। भक्तों, ऐसे जो महान पुरुष होते हैं जिनको मैंने कारक पुरुष बताया शास्त्रों के हिसाब से, वो बिन बुलाए भी पहुंच जाते हैं जीवों का कल्याण करने के लिए, साधकों का कल्याण करने के लिए। अब मैं उड़िया बाबा की बात आपको सुना रहा था। कर्णवास में जब रह रहे थे तो कर्णवास में बड़ी शांति से वे समाधि में, ध्यान में, भगवान की लीला में सम्मिलित हुए रहते थे। फिर भी वो बिना किसी के बुलाए ही भृगु क्षेत्र पहुंच गए, जिसको मैंने भैरिया आपको बताया था। भैरिया भी बोलते हैं, भृगु क्षेत्र भी नाम संतों ने रख दिया, तो भैरिया की जगह भृगु क्षेत्र भी बोला जाता है। तो वहाँ जब बाबा पहुँचे हैं, उड़िया बाबा, तो वहाँ उनको बंगाली बाबा, जिनका वास्तविक नाम था श्री रामानंद जी पुरी, उनके दर्शन हुए। और बहुत अच्छे संत माने जाते थे उस जगह के। वे वहाँ के संतों में सबसे वयोवृद्ध और सभी के आदरणीय भी थे। वैराग्य की तो मूर्ति ही थे वो। और उन दिनों स्वामी हीरादास जी के वैराग्य की धाक सभी संतों पर थी। सब लोग विरक्त श्रोमण मानते थे उनको। ब्रज में श्री बंगाली बाबा जी और हीरादास जी साथ साथ रहे। पहले तो गंगा तट पर रहे। संत बड़ा आदर करते थे इनका। और लाला कुंदन लाल गंवे के जो थे, गंवा हरि बाबा के बांध के पास में है, तो लाला कुंदन लाल आदि धनी वर्ग भी ऐसा मौका ढूंढते थे कि संतों की सेवा करने को मिले। तो केवल आधा सेर अर्थात आधा किलो, आप समझिए, गोदुग्ध गर्म करके उसमें धान की खीलें डाल करके लेते थे। यही उनका भोजन था बंगाली बाबा का। और विशेष अभिरुचि मधुकरी भिक्षा में थी, क्योंकि वो उनको ये शास्त्र वचन दासबोध में भी लिखा हुआ है, और भी संतों के द्वारा ये कहा जाता है कि भिक्षाहारी निराहारी, भिक्षा नहीं उपरिग्रह, ये दासबोध में। लेकिन ये कहते थे बाबा कि भिक्षाहारो फलाहारो भिक्षा नहीं उपरिग्रह, सदन्नम व कदन्नम व सोमपानम दिने दिने। अर्थात भिक्षा जो है वो फलाहार के जैसा है। भिक्षा का अन्न भले ही रोटी दाल हो, लेकिन फलाहार के जैसा है। भिक्षा परिग्रह नहीं है, क्योंकि एक बार प्रसाद पा लें इतना ही भिक्षा ली जाती है। और भिक्षा में अच्छा अन्न मिले या कम अच्छा मिले, वो दिव्यता में सोमपान के समान है। तो उन्होंने महाराज जी को सुना कि, और सत्संग में सम्मिलित हुए। तो एक बार झाड़ी में सत्संग हो रहा था। उस जमाने में झाड़ी में सत्संग होता था, गंगा किनारे की झाड़ियों के बीच में बैठकर। उसमें विरक्त संत लोग होते थे, अपना अपना अनुभव संत लोग प्रकट कर रहे थे। इतने में ही झाड़ी में से एक वृद्ध महात्मा निकले। लोगों के आग्रह करने पर उन्होंने कहा, साधन दो तरह के हैं, अंतरंग और बहिरंग। दोनों ही आवश्यक हैं। अंतरंग साधन यह है कि निरंतर चिंतन करता रहे प्रभु का, किसी भी क्षण तत्व चिंतन से भिन्न विचार न हो। और बहिरंग साधन है प्रतिग्रह परिग्रह, अर्थात दूसरों से लेना, संचय करना और पर चर्चा, निंदा स्तुति, इन सब से बचना चाहिए। इनसे बच जाए तो भजन का फल प्राप्त हो सकता है।
और जो इसी में लगा रहेगा, दूसरों के दोष देखना, बुराई करना, बुराई सुनना, तो भजन का फल नहीं प्राप्त कर पाता है। दूसरी विशेष स्मरणीय बात उन्होंने ये सुनाई कि एक बहुत साधन संपन्न तत्वनिष्ठ संत से उनके ब्रह्मलीन होने से पहले सबने प्रार्थना की कि अपना अनुभव बता दीजिए कृपा करके, इससे हम लोगों को भी कुछ लाभ मिले। तो उन्होंने बताया कि ऋषिकेश से लाहौर तक सोने का पहाड़ हो तो मेरा मन चलायमान नहीं होगा, और इसके साथ साथ काम विकार से भी बचना चाहिए। तो ये भी कहा कि वृंदावन में मेरे एक साथी महात्मा हैं और वे भजन में विघ्न पड़ने से डरते थे, तो शौचालय में बैठे हुए भजन करते रहते थे, किसी से मिलते नहीं थे। तो लोग उनसे घृणा करने लगे कि बाबा तो शौचालय में बैठे रहते। तो भजन में मन लग जाने पर भाई दुर्गंध सुगंध में परिणित हो जाती है, बाबा वो कहते थे। वो महात्मा को शौचालय में कोई परेशानी नहीं थी। वो कहते थे कुसंग से तो हम बचे हुए हैं। ऐसे एक संत और मिले, शास्त्रानंद जी। उनको भी बहुत सम्मान लोग करते थे। बंगाली बाबा जैसे संत लोग भी उनको मानते थे, और कई लोग तो बंगाली बाबा का शिष्य ही उनको बताते थे, शास्त्रानंद जी को। उत्कल प्रांत के ग्राम मुकुंदपुर, तहसील भद्रक, जिला बालेश्वर में एक पवित्र ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था। उनके पिता थे पंडित योगीनाथ शर्मा, और पूर्वाश्रम का नाम था जयराम शर्मा इनका, शास्त्रानंद जी का। प्राथमिक शिक्षा के पश्चात कस्बा काली मेखा में अभिमन्यु चौधरी के स्थान में संस्कृत व्याकरण की सारस्वत चंद्रिका का अध्ययन किया। वक्त तो उन दिनों में पढ़ाई यही होती थी। और फिर बहुत से ग्रंथ पढ़े, और संसार की ओर प्रवृत्ति नहीं थी। अब ये आजकल तो इतना जमाना संसार में ही लगने का है कि इस बात को हर आदमी समझ ही नहीं सकता है। संसार की ओर प्रवृत्ति नहीं होना अच्छा होता है, और इसीलिए वो हरिदास नाम के एक वैष्णव संत से राम मंत्र की दीक्षा ली और सदा के लिए घर छोड़कर काशी चले आए। शास्त्रानंद जी की बात बता रहा हूँ, जो भृगु क्षेत्र में बाबा को मिले थे, और वहाँ ही विद्वत संन्यास ग्रहण कर लिया काशी में। और फिर विचरते विचरते महाराज गंगा जी के किनारे, उस समय भी विरक्त संत लोग गंगा जी के किनारे ही चलते थे। तो अब आप सोचिए, गंगा जी से किनारे चलते, काशी से चलते चलते वो राम घाट कर्णवास होते हुए भैरिया जी से भृगु क्षेत्र कहा जाता है, वहाँ पर आकर के रहने लगे। बहुत पुराना आश्रम है भक्तों, मैं बहुत बार वहाँ गया हूँ प्रवचन करने। वहाँ पूर्णानंद जी महाराज महंत थे उस समय, अब शरीर उनका नहीं है। वो मुझे बुलाते थे। वहाँ प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भी बहुत दिन रहे, उड़िया बाबा रहे, हरि बाबा रहे, अच्युत मुनि भी वहाँ रहे, और बंगाली बाबा रहे, और स्वामी शास्त्रानंद जी जिनकी बात आप सुन रहे हैं वो भी रहे। तो विचरण करते करते जब वृक्षेत्र में आए बंगाली बाबा के पास, तो बंगाली बाबा में गुरु भाव हो गया। इसलिए उनकी सेवा में लग करके उनके पास रहने लगे, और कहते थे कि बंगाली बाबा एक महान पुरुष हैं, ऐसा आदर्श साधक कोई नहीं जल्दी मिल सकता है, क्योंकि वचस्येकम मनस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। वाणी, मन और कर्म बाबा का एक था, इसलिए बड़े उच्च कोटि के महात्मा माने जाते थे। और एकांतवास बहुत प्रिय था।
किसी को सादा जीवन, विमल विचार और ऊंचे आदर्श का स्वरूप जानना हो तो कहते थे बंगाली बाबा के पास रहना चाहिए। इसलिए वो शास्त्रानंद जी पहले बंगाली बाबा के पास रहे, फिर उड़िया बाबा का दर्शन हुआ तो उड़िया बाबा से भी जुड़ गए बहुत भाव के साथ। भक्तों, भैरिया जो कुरुक्षेत्र है उसके कुछ दूर पर एक भगवानपुर नाम की जगह है, वहाँ पर शास्त्रानंद जी रहे और शिव जी की स्थापना किया था। क्योंकि काशी में बहुत दिन रहे ना, इसलिए काशी का शिव जी के उपासना का संस्कार था इनका। और गंगा तट पर एक से एक अच्छे स्थान है और भगवानपुर उनको बहुत अच्छा लगता था, गंगा जी निकट है। और खाने में जो भी उनको भिक्षा में मिल जाए उसी को भगवान का प्रसाद समझकर बड़े भाव से ग्रहण करते थे। अच्छे भोजन के लिए कभी नहीं सोचते थे, तपस्वी थे ना। तो दुखे सुनुद्विग्न मना सुखे सुविगता स्पृहा, तो गीता जी में कहा गया ना कि दुख पड़ने पर उद्विग्न न हो मन और सुख में भी विगत स्पृहा रहे, कि कोई लालच उसकी नहीं हो सुख की। ऐसा जीवन था उनका। और भिक्षा ही एकमात्र, कुछ भी रखते नहीं थे, जो भिक्षा मिल गया बस उतना ही ग्रहण करना। वो कहते थे साधु के लिए तपस्या करने में यही होना चाहिए, धन संग्रह नहीं होना चाहिए। अब आप ये साधुओं की बात है भक्तों, जो विरक्त संत हैं उनकी बात है। बाबा जब कुरुक्षेत्र पधारे थे तो एक घटना मैं बताऊं वहाँ की। कुरुक्षेत्र उनको सचमुच प्रयागराज जैसा लगा। पूर्व की ओर से गंगा किनारे विचरते कुरुक्षेत्र पधारे तो महाराज उनको भगवान की कृपा कैसी हुई कि पश्चिम की ओर से हरि बाबा जी पधारे। पश्चिम की ओर से गंगा किनारे चलते 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 हरि बाबा भैरिया पधारे और पूरब कर्णवास की ओर से चलते चलते उड़िया बाबा पधारे। और दोनों ही महापुरुषों का संगम हुआ है। जैसे देखत श्यामल धवल हिलोरे, तो हरि बाबा का गौर वर्ण था, उड़िया बाबा का थोड़ा श्याम वर्ण था। तो ऐसा लगता है गंगा और यमुना जी का संगम हुआ। दोनों ही लोग बहुत अद्भुत बड़े बड़े महान पुरुष थे। और हरि बाबा की प्रेम भरी हुई मादकता सबको मुग्ध कर देती थी। उनके दिव्य अंगों से दिव्य तेज छिटकता था। और ये दोनों ही ऐसे महापुरुष थे कि एक दूसरे को पहचान लिए, उनके वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया। और फिर तो जीवन के अनुभव का सत्संग हुआ वहाँ, जो हर किसी के समझ में भी नहीं आने वाला ऐसा सत्संग हुआ। प्रपंच का निषेध कैसे हो सकता है, असत्य का तत्व जो होता है, असत्य तत्व, उसका विचार कैसे हो सकता है। वृत्ति का काम आवरण भंग ही है तो वृत्ति व्याप्ति का क्या अर्थ है। ऐसे जो तत्व विचार संबंधी गंभीर सत्संग इन महापुरुषों के होते थे। जैसे वृत्ति नित्य है या अनित्य है, तो तय यही हुआ कि अज्ञानी की दृष्टि से वृत्ति नित्य है और बोध हो जाने पर भी जब तक प्रारब्ध शेष है तब तक तो वृत्ति रहेगी। प्रारब्ध का क्षय होते ही वृत्ति भी क्षीण हो जाती है। और ब्रह्म ज्ञान क्या है और ब्रह्माभ्यास
तो उसके विषय में अद्वैत अवस्था की बातें उस समय चर्चा में होती थी। बाद में महाराज दोनों लोग परम भक्त होकर के वृंदावन धाम में विराजे थे। अद्भुत महापुरुष थे दोनों लोग, हरि बाबा और उड़िया बाबा। इनका मिलन वहीं हुआ था कुरुक्षेत्र भैरिया में। भक्तों, जो श्रद्धावान प्रेमी भक्त होते हैं उनके लिए भक्त दर्शन, संत दर्शन भगवान के दर्शन ही जैसा महसूस होता है। इतना आनंदित हो जाते हैं भक्तों का। इसलिए कहा गया है, राम भगत प्रिय लागें जाहि, ते उर बसो सहित बैदे। राम भक्त प्रिय लागें जेहि, ते उर बसो सहित बैदेहि, वाल्मीकि जी ने कहा है। तो ऐसे ऐसे भक्तों का सानिध्य उड़िया बाबा का प्राप्त हुआ भक्तों को सब धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी। और महाराज जी की उदारता और भाव, कृपा अद्भुत थी। इसलिए जंगल में, बहुत जंगल में है भक्तों भैरिया कुरुक्षेत्र। उस गंगा जी एक तरफ हैं और पूरा जंगल है, लेकिन वहीं घोर जंगल में ही सत्संग जमने लगा था और सबको आनंद मिलता था। और महाराज जी तो समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। बिल्कुल गीता जी में जो बताया गया उसी के अनुसार थे। और श्रोता लोग महाराज जी से ऐसे जुड़ गए प्रेम के साथ कि बिना महाराज जी के अच्छा ही नहीं लगता था इन लोगों को, भक्तों को। ये तो स्वभाव उदारता का था महाराज जी का कि सबके लिए, सबके प्रिय, सबके हितकारी। किंतु भाई जो अपने बच्चों को प्यार देना चाहता है केवल, वो सदगुरु को कैसे प्यार करेगा। अर्थात तो परिवार में जो आसक्त है वो गुरु में आसक्त जल्दी नहीं हो पाता। और कोमलांग बालक तो अपना सुख दुख कुछ बता नहीं सकता, किंतु हम उसके चंद्रमा सदृश कोमल मुखारविंद पर मुग्ध होकर उसके कष्ट का कोई विचार न करके, जैसे दाढ़ी मूंछ के कांटे से छेदते रहते हैं बच्चे को, तो छोटा बच्चा रोने लग जाता है। और गृहासक्त व्यक्ति को उसी में आनंद मिलता है, भले बच्चा रो पड़े। किंतु संत तो अंतर्यामी दयालु, सब समझते हैं कि ये आसक्ति इनकी घर में है, इसलिए भगवान की तरफ, संतों भक्तों की तरफ आसक्त नहीं हो सकते हैं। कृपा करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, लेकिन जो अतिशय गृहासक्त होता है उसको भगवान को लगाने में बहुत कठिन मेहनत पड़ती है। फिर भी परोपकारी संत लोग महाराज गृहासक्तों का भी उद्धार करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। और ऐसा लगता है कि भगवान ने उनके कल्याण के लिए ही भेजा है। इसलिए उन गृहासक्तों को भी उड़िया बाबा जैसे महापुरुष लोग छोड़ते नहीं कि नहीं इनसे हमको कोई मतलब नहीं। उनको भी सत्संग में, कीर्तन में, भजन, ध्यान, जप, सुमिरन, सेवा में लगा करके उनका उद्धार करते रहते हैं। एक दक्षिणी स्वामी थे भक्तों, जिस साल महाराज जी राम घाट पर आए थे, तो उसी साल दक्षिणी स्वामी जो थे गंगा तट पर लक्ष्मण झूला तक विचरण किए थे। और विरक्त एवं शांत संतों का सत्संग करते थे। गंगा तट की रमणीय वनस्थली का भ्रमण
उनका बराबर चलता था। और जब पहली बार अनूप शहर में पदार्पण किया तब गंगाधर आश्रम नाम के एक संत से भेंट की, और वो कहते थे रसनेन्द्रिय को जीत लेने पर सभी इंद्रियां वशीभूत हो जाती हैं। रसनेन्द्रिय अर्थात जीव को, रस को, स्वाद को जीत लेने पर। तो फिर प्रसिद्ध शाक्त संत थे वो, देवी उपासक दक्षिणी स्वामी। उनका भगवानपुर में एक स्थान था, और भगवती के भोग के लिए अच्छे से अच्छे पदार्थ, मुख्यतः शाक सब्जी फल फूल जहाँ भी मिलना संभव होता वहाँ जा करके प्रयास करते थे कि भगवती के भोग के लिए सब मिले, और बहुत भाव से देवी माता का भोग तैयार करते थे। एक बार अकस्मात कुछ लोग परीक्षा करने के लिए आए कि हाँ मध्य का भोग तो नहीं लगता है, क्योंकि कई लोग भक्तों अज्ञान के कारण मध्य का भोग लगा देते हैं, वो ठीक बात नहीं है। देवी देवता तो सात्विक होते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि तुम लोग डरो मत, यहाँ किसी प्रकार का अशुद्ध भोग नहीं लग सकता है, और यहाँ तो केवल सात्विक भोग लगता है। भगवान का भोग जैसे लगता है वैष्णव लोग लगाते हैं, वैसे ही देवी का भोग हमारे यहाँ लगता है। हमारे यहाँ अशुद्ध भोग नहीं लग सकता किसी तरह से भी। तो भक्तों, इस तरह से महाराज जी अनूप शहर में पधारे, और वहाँ एक प्यारे लाल नाम के भक्त थे, वो महाराज जी से मिलकर के अतिशय प्रसन्न हुए। और अनूप शहर में बाबा मस्तराम की समाधि पर विरक्त महात्मा उग्रानंद जी पधारे। तो ये संत लोगों को ढूंढ लेते थे, वो बहुत ही भाव के साथ मिलते थे। एक दिन स्वामी जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा, भैया तुम्हारे गुरु तो उड़िया बाबा हैं, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा, प्यारे लाल से कहा। तो प्यारे लाल जी फिर उड़िया बाबा के चरणों में आए, और दक्षिणी स्वामी भी अनूप शहर पधारे, तो उड़िया बाबा से मिलन हुआ। इस तरह से जैसे भक्तमाल जी में कहा गया ना, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। तो ऐसी जो इसकी श्रद्धा होती है वो इन संतों भक्तों का लाभ प्राप्त कर पाता है। उनको भक्ति, भक्त, भगवान और गुरु चार नाम होने पर वास्तव में एक ही महसूस होते हैं। ये प्यारे लाल जी भक्त जो अनूप शहर वाले थे, ये कहते थे उड़िया बाबा पतित पावन है, और बताते थे कि मैं तो प्रेत बाधा से भी ग्रस्त था, गठिया रोग से भी ग्रस्त था, परंतु बाबा की कृपा से प्रेत बाधा से भी मुक्ति मिल गई और गठिया रोग से भी मुक्ति मिल गई, और बाबा के ही हो गए थे भक्त प्यारे लाल जी महाराज। और आप इस बात को समझ लीजिए, ऐसे भगवान परम उदार होते हैं, ऐसे गुरुजन भी उदार होते हैं। प्यारे लाल का जो टाइम आया, आखिरी टाइम, तो बाबा ने पूछा प्यारे लाल से कि प्यारे लाल तुम्हें कोई चिंता तो नहीं है? तो बोले महाराज जी मेरे ऊपर कुछ ऋण है, उसकी चिंता है। महाराज जी ने उत्तर दिया उड़िया बाबा ने कि तुम्हारा ऋण मैं चुका दूंगा, उसका भार मुझ पर है, इसलिए वो चिंता तुम छोड़ दो। अब तुम्हारा समय समाप्त हो रहा है, अब तुम ऋण की चिंता करोगे तो ठीक नहीं, उसको चुकाने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। तो मैं तुम्हारा ऋण चुका दूंगा, ये मेरे ऊपर विश्वास रखो। फिर इस प्रकार से महाराज जी ने चिंताओं से मुक्त कर दिया। और भगवान ने जैसे कहा है ना
कि यदि वातादिदोषेण मद्भक्तो मां ही विस्मरेत् अहम स्मरामि मद्भक्तं नयामि परमां गतिम। कफवात आदि दोष के कारण यदि अंत समय में मेरा भक्त मुझे स्मरण नहीं कर पाता तो मैं ही उसे स्मरण कर लेता हूँ, ऐसा भगवान ने कहा है। ऐसे ही गुरुदेव ने भी अपने शिष्य अपने भक्त प्यारेलाल को स्मरण किया था आखिरी टाइम में, और कर्तव्य का निर्वाह किया, चिंताओं से मुक्त किया, और जो ऋण आदि था उसको भी बाबा ने निपटा करके उनका उद्धार इस प्रकार से कर दिया था। और भी बहुत से भक्त हुए उस क्षेत्र में जो बाबा के सानिध्य में आ करके अपने जीवन को सफल किए, उनकी चर्चा फिर मैं करूँगा। आज महाराज श्री को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।